उनके कहने के पर उनकी आईटी सेल इतनी तेज है, वो राहुल जी के बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश करती है। आज बेरोजगार पढ़े लिखे जो MBA, BCA, BBA की हुई है, उनके लिए नौकरियां नहीं है। उनको कहते हैं पकोड़े तोलो, ये भी रोजगार है। कांग्रेस ने कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। ये तो जोर जबरदस्ती से फैसला दिलाया गया, कोई जनता का फैसला नहीं है। ये अब इनके हथकंडे हैं। 2024 चुनाव से पहले इन्हों कहीं ना कहीं दंगे करवाएंगे, ऐसे सवाल पैदा करेंगे ताकि पब्लिक का ध्यान जो डाइवर्ट हो। इमरजेंसी बिल्कुल गलत नहीं थी, उसको गलत कर दिया गया। ये पर्चियों को विपक्ष को गिनती से पहले उसको डिस्ट्रॉय क्यों कर देते हैं, जलाते क्यों हैं? अरे EVM लाओ, हटा दो ना, पता चल जाएगी। जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, सब जगह कांग्रेस आगे जा रही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। और लगातार अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियां जो है प्रचार प्रसार में भी लगी हैं। कहीं राहुल गांधी जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और लोग जिसको अन्याय यात्रा भी कह रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि राहुल गांधी ने एक विवादित बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो राजनीति में आने के बाद, जब वो विधायक भी नहीं थे और जब वो राजनीति में आए तो राजनीति में आने के बाद उनको OVC बना दिया गया। जान लेते हैं जनता क्या सोचती है। राहुल गांधी के बयान के ऊपर क्या कहेंगे? ऐसा है, राहुल गांधी जो भी बयान दे रहा है, सोच समझ के दे रहा है। कोई ऐसा बयान उसका आज तक गलत नहीं हुआ। ये अब पब्लिक जो अंधभक्त बनी हुई है, जुमलेबाज पार्टियों की, उनके कहने के पर उनकी आईटी सेल इतनी तेज है, वो राहुल जी के बयानों को तोड़ मोड़ कर पेश करती है। पब्लिक के सामने वही चीज, जो चीज असलियत है वो नहीं दिखाती, सच्चाई नहीं दिखाती। मोदी जी अगर कोई छींक भी मारेंगे तो उसको आसमान पे चढ़ा देंगे जी। आज मोदी जी को छींक आ गई, क्या पहले उनको छींक नहीं आई? प्रधानमंत्री बनने के बाद या विधायक बनने के बाद उनको छींकें लगी हैं। आज देश के जो हालात हैं, जो बेरोजगारी है, महंगाई है, देश की अर्थव्यवस्था, देश की गिरती रुपए की कीमत, इनके ऊपर उनके बोलने का टाइम नहीं है। जनता के मन की बात सुनने का टाइम नहीं है, अपने मन की बात करने का उसका टाइम है। आज बेरोजगार पढ़े लिखे जो MBA, BCA, BBA की हुई है, उनके लिए नौकरियां नहीं है। उनको कहते हैं पकोड़े तोलो, ये भी रोजगार है। चाय बनाओ, आत्मनिर्भर भारत तो होना चाहिए। नहीं, भारत में अगर पकोड़े तल रहे हैं तो गलत क्या है इसमें? आपने देखा होगा कोरोना काल में जो है हर किसी ने वो काम किया है जो उन्होंने कभी जीवन में नहीं किया। ऐसा है जी, अगर बच्चे को लाखों रुपया लगाकर MBA, BBA कराएगा, उसने पकोड़े ही बनाए। हर किसी को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती सरदार जी। इन्होंने सरकारी नौकरी खत्म कर दी। कल रिजर्व बैंक ने एक और बयान दे दिया, जो पुराने पेंशन धारक हैं, हम उनको पेंशन देने में सक्षम नहीं है। अब 2024 के बाद जुमलेबाज ने जो पुराने पेंशन धारक हैं, जो सरकारी नौकरियों से रिटायर हुए हैं, जिनके रोज खाने का, घर का गुजारा चलाने का, बीमार हो तो दवाइयां लेने का, इलाज करने का एक पेंशन ही सहारा है, तो ये वो सहारा भी खींचने की तैयारियों में लगे हुए हैं। ये जनता के भला नहीं सोच रहे। आज ये पेटीएम के साथ ये खुद खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे, ये पेटीएम से पेमेंट करो, इससे देन देन करो। आज पेटीएम में क्या कमी आ गई जो आज कहते हैं 29 फरवरी के बाद पेटीएम भी बंद हो जाएगा? बताइए क्या सोच, अडानी अंबानी के लिए सोच रहे हैं? आज ये बैंक पे पर या गूगल पे के ऊपर जोर दे रहे हैं। पहले जब अगर वो कंपनी फॉर थी या उस कंपनी को घाटा हो तो उसको इंडिया में लाने की जरूरत क्या थी? इनके पास इनका जवाब है। अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं, एक मुद्दा इनके पास राम मंदिर का आ गया। राम मंदिर बनना चाहिए। कौन हिंदुस्तानी है जो नहीं चाहता राम मंदिर ना बने? विरोध भी तो विपक्ष ने ही किया, निमंत्रण ठुकरा दिया, राम मंदिर के उद्घाटन के ऊपर वहां पे नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये भी बोला जा रहा है कि राम जी जो है वो अपना रूप दिखाएंगे अब 24 के इलेक्शन में, जो सारा विपक्ष साफ होने वाला है। ऐसा है जी, ये कोई अपने घर का या अपनी कोठी का मुहूर्त नहीं कर रहे, या ये अपनी बेटी की शादी नहीं कर रही जिस पर निमंत्रण देने की जरूरत है। राम मंदिर है, उसमें कोई भी जाता। पहले विपक्ष ने ही तो बोला था हमें निमंत्रण नहीं मिल रहा है। जब निमंत्रण मिल गया तो उसके बाद गए क्यों नहीं? सवाल ये है सरदार। ये तो फिर उसने थूक के चाटा ना, या तो पहले निमंत्रण देता। जब निमंत्रण जब प्रोसेस हुआ, जब निमंत्रण सबको भेजे जाने लगे, उस वक्त निमंत्रण विपक्ष को भी गया, लेकिन विपक्ष नहीं गया। पहले बोला कि निमंत्रण नहीं मिलेगा, ये हमें निमंत्रण नहीं देंगे, निमंत्रण दिया गया तो वो आए नहीं। क्योंकि ये राम मंदिर को राजनीति में ले जा रहे हैं।
विपक्ष नहीं चाहता राम मंदिर किसी आज तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में राम मंदिर क्यों नहीं था? राम मंदिर का मैंने पहले भी कहा था, राम मंदिर के ताले राजीव गांधी ने खोले थे, मैं मान गई आपकी बात, खोले थे। बीजेपी इस चीज से इनकार नहीं करती है। सवाल यह है कि मैनिफेस्टो में राम मंदिर आज तक 70 साल में कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं आया? बीजेपी के मैनिफेस्टो में सबसे पहले राम मंदिर को लिखा गया है, धारा 370 को लिखा गया है। यही चीजें कांग्रेस के वक्त में क्यों नहीं? कांग्रेस ने कभी भी धर्म के नाम ऊपर राजनीति नहीं की। आज अगर वो राम मंदिर के ऊपर बोलती तो ऐसे ही उन्होंने एक धर्म वालों को जो है ना सेकुलर बता दिया। सेकुलर कैसे बता, धर्म वाले धर्म सेकुलर कैसे बता? ये राजनीति में क्यों लो जा रहे हैं? राम मंदिर जो है, राम मंदिर न्यास है, बनाया उसने, पैसा दिया पब्लिक ने, फौरन से इतना पैसा आ रहा है। जब इन्होंने इसके नाम के चंदा इकट्ठा किया, जब ये राम मंदिर के नाम का चंदा ले रहे थे, तो नीचे भारतीय जनता पार्टी क्यों लिखा गया? इसका मतलब राम मंदिर जो है, राम ये भारतीय इनका घर की फरोती बन गई है। इन्होंने खरीद लिया राम मंदिर को। क्या भगवान राम इनके बन गए हैं? किसी कांग्रेस में या और किसी अन्य दल में, जनता दल में, राष्ट्रीय जनता दल में और भी जो पड़े, क्या वहां पे उन पार्टी में हिंदू नहीं है? सारे हिंदू क्या इनके साथ हो गए? इन्होंने राम को भी खरीद लिया। अब कह रहे ज्ञान व्यापी के ऊपर भी मस्जिद थी, पहले मंदिर था। नहीं होनी चाहिए। जो या तो लगातार अगर बात करें तो सनातन धर्म के अंदर सिर्फ 3 चीजें इन्होंने मांगी थी। ज्ञान वापी को मांगा गया था, ठीक है, जहां पे जो है मथुरा काशी, इसी की तो बात हुई है, मथुरा काशी और अयोध्या, 3 जगह की बात की गई थी। अब अगर ये 3 चीजें नहीं दी जा रही हैं और ये जो है बीजेपी तो नहीं दिलवा रही है। अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, अयोध्या को सुप्रीम कोर्ट का था, एएसआई जांच हो रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने जो राम जन्म अयोध्या का फैसला दिया, उस फैसले के ऊपर 4 मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर नहीं किए, सिर्फ एक ही मजिस्ट्रेट ने सिग्नेचर किए। जिस मजिस्ट्रेट ने, ये गोगोई, रमन गोगोई क्या उनका नाम था मजिस्ट्रेट, अगले दिन उनकी रिटायरमेंट थी। उनको यह कहा गया अयोध्या के हाथ में, राम मंदिर के हाथ में फैसला दे, नहीं तो कल तेरे लिए जेल तैयार है। ये तो जोर जबरदस्ती से फैसला दिलाया गया, कोई जनता का फैसला नहीं है। अब मेरे कनपटी पे बंदूक रख के डरावा देकर आप जो मर्जी करवा लो, जो मर्जी बुलवा लो, हर किसी को अपनी जान प्यारी है। मजिस्ट्रेट लोहा की डेथ हुई, उसका आज तक लोड़ा की पता चला कहाँ पे, उसकी जांच क्यों नहीं हुई? कल जो हल्द्वानी में मदरसा गिराया गया, क्यों गिराया गया? वहां तो पढ़ाई हो रही थी, क्या इनके पास कोई सबूत थे? वहां पे गलत काम हो रहे थे। अधिकृत नगर निगम की जगह थी वो। अगर आपको पूरा उसके बारे में जानकारी हो तो पहले से ही वो जो है नगर निगम के पास वो जमीन, वो संपत्ति जा चुकी थी और उनको पहले अल्टीमेटम दिया गया था। अगर वो उसके बावजूद वहां से नहीं हटाएंगे तो बुलडोजर चलना तो लाजमी है। ऐसा है जी, इनके आते वो नगर निगम को दे दी गई, उससे पहले क्यों नहीं नगर निगम को दी गई? अगर वो नगर निगम की, अगर नगर निगम तो सिविल यूनिफॉर्म को जो है वो भी लागू हो गया। नहीं, मेरी बात सुना, बाकी पहले की सरकार क्या बेवकूफ थी? क्या वो कार्रवाई नहीं कर सकती थी? ये अब इनके हथकंडे हैं। 2024 चुनाव से पहले इन्हों कहीं ना कहीं दंगे करवाएंगे, ऐसे सवाल पैदा करेंगे ताकि पब्लिक का ध्यान जो डाइवर्ट हो, उसका ध्यान एक ही हो, हाँ जी मोदी है तो हिंदू सुरक्षित है। क्या हिंदू अगर कल को मोदी प्रधानमंत्री के पद से हट जाता है, या उसको क्या हिंदू खत्म हो जाएगा? ये सिर्फ धांधलेबाजी है। आज ये पहले हम विपक्ष कहता था ईवीएम के ऊपर ये हाजी झूठ बोल रहा है, आज तो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी ईवीएम के अगेंस्ट बोल रहे हैं, हर जगह ईवीएम के खिलाफ तो हो रहा है। तो इनमें क्यों डर है? क्यों नहीं हटाते ईवीएम? करा ले बैलेट के ऊपर चुनाव, अगर ये दूध के दुनिया। तो अगर पूरा गठबंधन, देखिए अगर बात करें पूरा इंडियन अलायंस जो है वो एक साथ में आया, अगर पूरा गठबंधन जो है वो सही था तो पलटी मार के नेता जो हैं वो दूसरे पाले में क्यों जा रहे हैं? बात अगर करें नीतीश कुमार गए, चलिए ठीक है, उनका इतिहास रहा है, उनको बार बार पलटू राम जो है वो बोला गया है। लेकिन अगर बात करें तो आपके ही कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद जो है कृष्णन, उनके भी जाने की अटकलें लग रही हैं और उन्होंने बोला है कि बीजेपी में जाना कोई बुरी बात तो है नहीं। ऐसा जी, आचार्य कप्तानी शुरू से ही कांग्रेस में रहते हुए, अगर फर्ज करो मैं अगर किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करता, अगर मैं कांग्रेस से बिलोंग करता हूं, तो मेरे सामने मेरे हर जो भी संदेश दूं पब्लिक में, वो कांग्रेस पार्टी के लायक होने चाहिए। जब हम देश में हर चुनाव में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है, उनकी अपनी नीति है, हमारी अपनी नीति है, इसका मतलब हम अपनी नीतियों को गलत साबित करके उनकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये उनका आचार्य कृपलानी की गलती है। वैसे तुम जाओ मंदिर में जाओ, जो मर्जी माथा टेको, जो आपके यहाँ करो,
तुम पब्लिक के बीच में अपनी पार्टी को क्यों गलत शो कर रहे हो? और वो जाए, कांग्रेस तो समुंदर है, बहुत सारे गए और बहुत सारे आएंगे भी। ना कांग्रेस खत्म हुई है, ना कांग्रेस खत्म होगी। कोई ये तो बोला गया कि इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके दे दिया लाडले को, लेकिन लाडला उसको संभाल नहीं पा रहा है। ऐसा है जी, लाडले को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, संभाल क्यों नहीं पा रहा? आज उसने जितने भी उन्होंने उसके बयान आ रहे हैं, आज जो लीडर, जो कार्यकर्ता, जो भी हमारे नेता कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े पद लेकर बैठे हुए हैं, पार्टी के हक में कोई काम नहीं कर रहा। उन्होंने खुलेआम कह दिया जो काम नहीं कर रहा उसको हटाओ, नए बंदे लाओ जो कांग्रेस से दिल से चाहते हो, जो कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाते हो। आप ये कहना चाहते हैं कांग्रेस की नीतियां जो हैं वो देश हित में रही? शुरू से इमरजेंसी क्या? इमरजेंसी बिल्कुल गलत नहीं थी, उसको गलत कर दिया गया। आप अगर इमरजेंसी का इतिहास सुने, किसी भी सरकारी ऑफिस में चले जाओ, अगर ऑफिस टाइम 9 बजे का था, अब तो 8:30 बजे आते थे, बिना किसी रिश्वत के, बिना किसी देर के सबके काम होते थे। और शाम को 5 बजे छुट्टी का टाइम था, वो 5:30 जब तक पूरे काम निपटे थे, वो काम निपटा कर तब जाते थे। इमरजेंसी गलत नहीं थी, लेकिन विपक्ष ने इमरजेंसी को हुआ बना दिया, इसने गलत कर दिया। इमरजेंसी में कौन सा गलत काम हुआ है बता दो हमें, कोई गलत काम। मैं तो कहता हूं, जब सुभाष चंद्र बोस थे, प्रेस रिपोर्टर ने उनसे पूछा था, आज अगर देश आजाद होता है, हम तुम्हें प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? उन्होंने ये कहा था, सबसे पहला काम मैं अपने देश में इमरजेंसी लगाऊंगा। उन्होंने कहा कितने टाइम तक लगाओगे? कहता जब तक मेरे देशवासी आत्मनिर्भर नहीं होंगे, जब मेरा देश पूरा विकासशील नहीं होगा, तब तक मैं इमरजेंसी लगाऊंगा। इसका मतलब सुभाष चंद्र बोस भी गलत थे, उनकी ख्याल में इमरजेंसी ठीक थी ना। तो इंदिरा गांधी अगर उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अगर इमरजेंसी लगाई तो कुछ सोच समझ के लगाई थी। जो काम कांग्रेस कर गई है, आज तक इन्होंने एक भी देश की जनता के हित में कोई भी एक काम करा बता दे मेरे को। 24 में लग रहा है आपको कि कांग्रेस का कहीं पे कुछ है, दिखेगा? आज ये ईवीएम हटा दें, ईवीएम हटा दें सब। ईवीएम लेके कौन आया था? कांग्रेस लेके तो पर कांग्रेस ने कभी ईवीएम को हटाया? तब ईवीएम ठीक थी। जिन जिन स्टेट्स के अंदर जो है कांग्रेस जीती हुई है, वहां पे ईवीएम सही है। मैं छोटी स्टेट जहाँ पे लोकसभा की सीटें कम हैं, वहां पे ये कांग्रेस को जिता देते हैं, ताकि ईवीएम के ऊपर उंगल ना उठे। जहाँ पे अब राजस्थान में 25 सीटें लोकसभा की हैं, और 25 सीटों में से अगर इनको 20 भी मिल गई तो इनकी मेजोरिटी बन जाएगी। तो ऐसी स्टेट को अपने हाथ से क्यों जाने देंगे? ये ईवीएम की मशीनें बदलते हैं। पीछे भी एक बताया गया, जैसे सेटिंग होनी चाहिए ईवीएम की, वे वैसे सेटिंग क्यों नहीं करते? वे वीवीपैट लेकर आए, वो भी गलत है। पर्ची या तो जो मैंने वोट अगर डाली, पर्ची दिखाते क्यों? पर्ची हमारे हाथ में दो ना। ये पर्चियों को विपक्ष को दिखा, गिनती से पहले उसको डिस्ट्रॉय क्यों कर देते हैं? जलाते क्यों हैं? दिखाओ, पब्लिक के जनता को दिखाओ, देखो ये सब जैसे गिनती होती है, हर पार्टी के वहाँ पे पोलिंग एजेंट बैठे होते हैं, जो गिनती में बैठते हैं, उनके हाथ में पर्ची दे, पर्ची ओरिजिनल लाए, पता चल जाएगा। दूध 24 में आएगी। 24 में कहाँ आएगी? कांग्रेस आएगी। जनता का मूड है, लाएगी कांग्रेस तो आएगी। लेकिन जनता का मूड तो जो कहीं ना कहीं मोदी की तरफ जा रहा है। कोई नहीं जा रहा। जनता का मूड जा रहा है कि राम मंदिर बना है, जनता उम्मीद दिखा रही है कि अब जो है काशी भी खुलेगा, जनता उम्मीद दिखा रही है कि अब जो है मथुरा में जो कृष्ण लल्ला भी आएंगे, कृष्ण युग भी आएगा। तो जनता का मूड तो ये दिखा रहा है। कृष्ण युग तो द्वापर में ही आ गया था, त्रेता में तो राम युग था। अब कहाँ से राम युग दोबारा आ जाएगा, तो कृष्ण युग दोबारा आ जाएगा? बता दो ना कहाँ से। क्या ठीक है, सबके भगवान है, हम सबकी इज्जत करते हैं, सबका सम्मान करते हैं, आदर्श है। राम जी ने उन्होंने त्याग की हमें दिखी। उन्होंने एक अपने पिताजी के कहने के ऊपर राज शासन त्याग कर वनवास चले गए, और ये तो एक कुर्सी हटने के लिए, इनमें त्याग की भावना थोड़ी है। ये तो सबको लूटने के लिए लगे हैं। ये कहते हैं मैं तो झोला छाप हूँ, मेरा क्या है, मैं तो कभी उठ के चला जाऊंगा। तो अब ये सारी नीतियां पब्लिक जनता जागती। सरदार जी, जनता उठने नहीं देना चाहती है। 24 में फिर से कह रहे हैं एक बार मोदी की गारंटी चली। अरे ईवीएम लाओ, हटा दो ना, पता चल जाएगी। ईवीएम हटाओ, बार बार कह रहा हूँ, ईवीएम हटा दो, बैलेट पेपर लाओ। जब 5 स्टेट के चुनाव हुए, जो पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, सब जगह कांग्रेस आगे जा रही थी। ईवीएम की खुलते ही वो क्या ऐसी चीज हो गई जो कांग्रेस से एकदम पीछे हो गई। इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना ईवीएम में। आज जो वकील जो आवाज उठा रहे हैं, क्या वकील के अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं? उनको भी मालूम है निर्वाचन आयोग को इसने अपनी कठपुतली बना ली है। तो कठपुतली हर किसी को अपनी जान भी प्यारी है और नौकरी भी प्यारी है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और लोकसभा चुनाव के बीच में बढ़ती हुई चुनावी गर्मी भी लोगों के ऊपर जो है उसका असर दिखाई दे रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।